गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम चैप्टर 9 को आगे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ टर्म्स बताऊंगी जो तुम्हें आगे काम आएंगी। ये क्या है? सबसे पहले है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स genetic constitution with respect to a single character or set of characters। क्या है कि जीनोटाइप मैंने तुम्हें जो ग्राफ करवाया था टॉल और शॉर्ट का, उसमें तुमने पढ़ा था जीनोटाइप रेशो, फिनोटाइप रेशो। तो ये जीनोटाइप क्या है, थोड़ा सा मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताया था। आज तुम ये सारी टर्म्स नोट कर लोगे कि जीनोटाइप हम शॉर्ट में कह सकते हैं इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और फॉर एग्जांपल TT फॉर प्योर टॉल एंड TT फॉर हाइब्रिड टॉल, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं दोनों स्मॉल t फॉर प्योर ड्वार्फ। फिर आता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? हमारी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, या मैंने तुम्हें जैसे बताया था हम कह सकते हैं शॉर्ट में फिज़िकल अपीयरेंस, ठीक है। फिज़िकल जो हमें बाहर से दिखता है, जैसे ये TT और ये TT, अगर हम उनको बाहर से देखें तो दोनों ही प्लांट कैसे हैं? टॉल हैं। तो ये होगी उसकी फिनोटिपिकल रेशो। तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है कि व्हेन द टू एलील्स ऑफ ए जीन आर सिमिलर, यानी कि जीन्स तुम्हें पता है या क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। तो जब दोनों क्रोमोसोम्स या दोनों जीन्स जो हैं वो क्या हों? सिमिलर हों, तो हम उसको क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। और हेट्रोजाइगस में क्या होता है? व्हेन द टू एलील्स ऑफ ए जीन्स आर डिफरेंट, और हम कह सकते हैं दे आर नॉट सिमिलर, तो हम उसको क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स भी हो सकता है। तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये कैसे होता है। ये देखो, जैसे ये है, ये क्रोमोसोम्स का पेयर है, ये। तो ये जो है ये क्या हो गया? होमोजाइगस। इसमें दोनों जो पेयर हैं, दोनों में दो क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो है सिमिलर, सेम टाइप के हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ये दूसरा पेयर देखो, ये है, इसमें एक ये है और एक ये है, ये, ठीक है। तो ये जो है इसमें दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये क्या हो गए? हेट्रोजाइगस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी टर्म्स है डोमिनेंट। डोमिनेंट एलील की एन एलील दैट इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एलील। तो डोमिनेंट क्या होता है कि डोमिनेंट फैक्टर वो होता है कि वो फैक्टर जो दूसरे एलील की प्रेजेंस में भी, दूसरे फैक्टर की प्रेजेंस में भी क्या करता है? अपने आप को शो करता है। तो वो जो होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट एलील और फैक्टर। एन एलील दैट इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एलील। जैसे इसमें T और T है, तो इसमें हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोम्स इसमें क्या हैं? हेट्रोजाइगस हैं। और लेकिन जो ये हमारा अपने आप को शो नहीं कर रहा जीन, और ये जो है शो करता है अपने आप को। तो ये जो हो गया हमारा कैपिटल T जो है यहाँ पे क्या हो गया? डोमिनेंट एलील। फिर आता है हमारा रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव एलील क्या हो गया? उससे अपोजिट हो गया कि एन एलील दैट इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल एलील, यानी कि उसके सेम अगर फैक्टर होगा तभी वो अपने आप को क्या दिखाएगा? शो करेगा।
तो जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, रिसेसिव एलील। ठीक है। फिर आता है हमारा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जो हमने पढ़ा है टॉल और शॉर्ट प्लांट का, वो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एक क्रॉस between two organism having one pair of allele is called monohybrid cross। कि सिर्फ उसमें क्या होते हैं, सिंगल कैरेक्टर को हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक हाइट का कैरेक्टर ले लिया कि टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, या हमने कोई भी कलर ले सकते हैं उसका, येलो और ग्रीन सीड कलर ले लिया, तो वो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि इसमें हम क्या करवाते हैं, जब क्रॉस करवाते हैं और टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर, कि इसमें हमारे जैसे ये ले लिया, शेप ऑफ सीड ले ली और फ्लावर का कलर ले लिया, कि शेप ऑफ सीड है हमारी राउंड एंड ग्रीन और फ्लावर का कलर क्या है, रिंकल्ड और ये येलो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं, वो हमारा हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से ये टर्म्स तुमने बड़े अच्छे से याद करनी है, और आगे चलने से पहले ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।